आप सभी का सवाल नंबर 7 में स्वागत है। तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे। तो आप सभी का क्लास 10th मैथ्स में प्रश्नावली नंबर 9.1 का सवाल नंबर 7, इसमें आपका स्वागत है। आपका क्या है? स्वागत। अरे भाई, आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं, हम स्वागत कर रहे हैं आपका। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। आइए सवाल करते हैं। देखो, सबसे पहले आप सवाल पढ़ो, सवाल क्या बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहला जो हमारा धर्म है वो क्या है? सवाल को पढ़ना। सबसे जो पहला धर्म है हमारा वो क्या है? सवाल को पढ़ना। तो सवाल पढ़ते हैं भाई। सवाल ने बोला है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि बनाते हैं भाई। भूमि, देखो भाई, ये हमारी भूमि है। भूमि, ठीक है। और भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया भाई। 20 मीटर ऊंचा भवन, ठीक है, ये भवन है। भूमि के एक बिंदु से, मान लो भूमि पर एक बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के सीकर, इसके सीकर, ये इसका सीकर हो गया और ये इसका पाद बिंदु हो गया भाई। ठीक है, हंसना नहीं है भाई, पाद बिंदु का नाम लेते ही हंसना नहीं है, ठीक है। तो सीकर पर लगी एक मीनार, अरे सीकर के ऊपर एक मीनार लगी हुई है। लो भाई, सीकर के ऊपर एक मीनार लगी हुई है, ये मीनार है, ठीक है, सीकर के ऊपर मीनार। अब मीनार के तल और सीकर, अब मीनार का तल, देखो मीनार का तल तो ये हो गया भाई, भवन का सीकर ले लो या मीनार का तल ले लो, बात तो एक ही है, ठीक है। और मीनार का सीकर हो गया ये, ठीक है। इनके कोण 45 और 60 है, उन्नीयन कोण है। तो भाई एक तो ये मीनार के तल को देखेगा और एक मीनार के सीकर को देखेगा, तो 45 और 60 उन्नीयन कोण, ठीक है। तो ये छोटा वाला 45 हो जाएगा और ये बड़ा वाला 60 हो जाएगा। ठीक हो गया भाई। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, तो करते हैं भाई। मीनार की ऊंचाई, ये हमारा बिंदु ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहां लिख देता हूं मैं। ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब हमें ए बी का मान निकालना है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? ए बी का मान। अब कैसे ज्ञात करेंगे? कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी, ये जो एसी है ना, एसी, एसी, एसी जानते हो, ठंडी होती है एसी, ठीक है। इस एसी में से अगर मैं बीसी को घटा दूं, एसी में से बीसी को घटा दूं तो ए बी आ जाएगा। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। ए से ज्ञात करेंगे, एसी और बीसी का मान निकालना है। अब एसी का मान कैसे निकलेगा? कुछ दिया हुआ नहीं है क्या? दिया हुआ है, ठीक है। तो एसी का मान तो पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेते हैं भाई। त्रिभुज छोटे वाले में, बी सी डी में, बी सी डी में, ठीक है। तो हमने कहा मैं सी डी निकाल लेता हूँ। सी डी, ये सी डी है ना, सी डी दोनों में आ रहा है। ये सी डी छोटे वाले में भी आएगा और ये सी डी बड़े वाले त्रिभुज में भी आएगा। तो सी डी निकाल लो, ठीक है। तो सी डी निकालना है हमें। कोण के सामने वाला तो होगा लंब और 90 डिग्री के सामने वाला होगा कर्ण, बचा हुआ होगा आधार, ठीक है। तो हमें जो ज्ञात करना है, हमें सी डी ज्ञात करनी है और दिया हुआ है लंब 20 मीटर। तो लंब और आधार में संबंध लेना पड़ेगा। लंब और आधार में संबंध किस में आता है? टेन में आता है, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में हमने देखा तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। थीटा की जगह छोटे वाले में 45 डिग्री है, छोटे वाले त्रिभुज में थीटा की जगह कितना है? 45 डिग्री। लंब का मान कितना है भाई? लंब का मान है BC, लंब का मान है BC बटा आधार कितना है? CD। टेन 45 का मान 1 होता है भाई, BC का मान कितना है? 20, CD का मान हमें निकालना है। तो ये CD भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो CD बराबर कितना आएगा? 20। एक को हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा वही संख्या आती है,
तो सी डी को 1 से गुणा करेंगे, सी डी आएगा, तो सी डी आ गया 20। ठीक है, सी डी कितना आ गया 20। अब हम बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं। बड़े वाले त्रिभुज में देखो भाई, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में तो हमारे पास में आधार का मान है और हमें लंब का मान निकालना है। ठीक है, लंब और आधार में संबंध लेना पड़ेगा। तो टेन थीटा आएगा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। बड़े वाले त्रिभुज में थीटा की जगह कितना है, 60 डिग्री, तो ये आएगा टेन 60 डिग्री। लंब का मान कितना है, बड़े वाले त्रिभुज में लंब का मान है AC, लंब का मान है AC। आधार तो सेम रहेगा CD, आधार सेम है CD। टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान √3 होता है। AC का मान हमें निकालना है। CD का मान देखो ये रहा 20। अब ये 20 भाग में इधर जाएगा, गुणा में जाएगा, तो 20 √3 बराबर आ गया AC। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है AB। और AB कैसे निकलेगा, AC में से BC घटा दो, AC में से क्या घटा दो, BC। तो AC कितनी है, 20 √3 माइनस BC कितनी है भाई, BC है 20 मीटर। तो यहां से जो 20 कॉमन आएगा, √3 माइनस 1 मीटर। 20 कॉमन आ गया ना, 20 यहाँ से भी आ गया, 20 यहाँ से भी आ गया, अंदर क्या बच गया, √3 माइनस 1। यही हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई है 20, कोष्टक के अंदर √3 माइनस 1। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, मज़ा आया या नहीं आया। मज़ा नहीं आया तो पैसे आपकी गोद में फेंक दिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय, टाटा 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 बच्चों, टाटा।